हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरने वाले हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। तो आपकी ये 2024-25 की बुक है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा अध्याय भरना है। तो बच्चों आज हमें भरना है अध्याय 6 जंतुओं में जनन। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों को छांट कर तालिका में भरें। यहाँ पर लिखा हुआ है सजीव और निर्जीव वस्तुएं आपको छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखा है सजीव में टिक लगाएं और निर्जीव में क्या होता है, सजीव में क्या होता है, तो आप इस तरह से टिक लगा लीजिए। और यहाँ पर भी आपको छांटना है कि जो बच्चे शिशु पैदा करते हैं, जो बच्चे अंडा देते हैं, जो जानवर अंडा देते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है। और जंतुओं के बच्चों से परिचित मतलब बच्चों के नाम भी लिखना है। जैसे बिल्ली का हो गया बिल्ला, कुत्ता का पिल्ला हो गया, इस प्रकार से नोट करना है। तो आप इसे लिख लीजिए। और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है प्रश्न। एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न पहले का, जीवों की उत्तर जैविक में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व होता है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल सी। तो सी नंबर हो जाएगा तीसरा। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म। तो यहाँ पर आप टिक भी लगा सकते हैं। दूसरा है जरायु जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो ए नंबर हो जाएगा गाय, कुत्ता, बिल्ली। तीसरे का उत्तर हो जाएगा मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि इसका उत्तर भी सी हो जाएगा। अंडों की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो। तो इसको कथन सी मतलब पहला व तीसरा टिक लगाना है। अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। फिर है अगला है बूझो ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच ढके नहीं हुए हैं थे, कुछ कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? तो हो जाएगा बी नंबर मेढक। भी नंबर है परखंडी शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। दूसरा क्वेश्चन में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निषेचन जरायु मेढक, लैंगिक अमीबा, मुर्गी। तो पहले वाले में हो जाएगा इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म दोनों का संलयन होता है, तो लैंगिक जनन कहलाता है। दूसरे में हो जाएगा अमीबा, क्योंकि अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा जनन करता है। तीसरे में हो जाएगा जरायुज, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। चौथा युग्मकों को संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और पाँचवा है बाह्य निषेचन, मुर्गी में होता है। फिर है प्रश्न तीसरा है भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण के निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। चौथा है नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से कुछ जरायुज जीव है तथा उन्हें छांट के लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु। जो अंडे देते हैं अंड प्रजक कहते हैं। फिर है पाँचवा है मेढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं। ऐसा किस प्रकार होता है? तो मेढक के अंडों पर बाहर कवच नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का आवरण होता है जो अंडों को सूखने पर प्रभावित से बचाता है। प्रश्न 6 है जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है जंतु में जनन की दो विधियाँ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। प्रश्न 7 है अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन? तो अमीबा में द्विभजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9वां है यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप इसे लिख लीजिए। प्रश्न 10 है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य और भी जानवर। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, जैसे कि हाइड्रा, अमीबा। प्रश्न 11 है मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? तो मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचित अंडा मुर्गी के शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहता है और विकास के लिए बाहर रखा जाता है। मेढक में निषेचन और युग्मक के विकास दोनों ही शरीर के बाहर होते हैं।
फिर 12वां है कायांतरण किसे कहते हैं। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विधियां अवस्थाओं को लिखे तथा मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है, यदि नहीं होती तो क्यों होती नहीं होती। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से लिख लीजिए। और आपको इसी से याद करना है, 8 ग्रेड की पुस्तक से याद करना है और इसी में से आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसे आप ज़रूर भरिएगा और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाकर बनाइए। तो यहाँ पर हाइड्रा का बनाना है और इसके बारे में लिखना भी है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिए और इस तरह से लिख लीजिए। फिर यहाँ पर है अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप कलर भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से चित्र बनाइए। और यहाँ पर अमीबा के बारे में कुछ लिखना भी है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शुक्राणु एवं अंडाणु में संलयन की प्रक्रिया क्या कहते हैं। प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर में क्या है, आ नंबर में दिया है युग्मनज और गर्भ। तो युग्मनज वह कोशिका है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विकास का वह चरण है जब वह माता के गर्भाशय में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर 2 बार हाल लिखा हुआ है, इसे आप काट दीजिए। ब नंबर है जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु में अंतर लिखना है। तो जरा यहाँ पर लिखा हुआ आप इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट 1। इसमें क्या दिया है, अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए और उनको जरायुज और अंड प्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो बच्चों जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करते हैं जो जानवर, और अंड प्रजक का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। तो इनके आप नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फिर 12 नंबर में भी दिया है हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है। तो आप यहाँ पर भी चित्र बना सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसके प्रतिदिन देखभाल करते हुए उसका अवलोकन करना है आपको कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं उनको आपको लिखना है यहाँ पर कि 3-5 दिवस में क्या हुआ और 15 दिवस में कौन से परिवर्तन हुआ, 30 दिवस में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए मेरा वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।